बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GN प्लस। सामने कराम, हमेशा की तरह आज GN प्लस आपके लिए एक और शानदार और हिस्टोरिकल स्टोरी लाया है। इस वक्त मैं रावलपिंडी के लाल कुर्ती बाज़ार में मौजूद हूँ जो कि बरसगीर पाको हिंद का पुराना तरीन हिस्टोरिकल होटल है। लाल कुर्ती मुल्ला का होटल चाय के नाम से बहुत मशहूर है। जैसा कि बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं जो कि हमें हिस्टोरिकल तारीखी पस मंज़र से हमें आगाह करेंगे कि मुल्ला का होटल इसे क्यों कहा जाता है और यहाँ की चाय इतनी मशहूर क्यों है। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ चाय का इंतज़ाम शुरू हुआ था और 80 साल हो चुके हैं इस होटल को और अभी तक तीसरी नस्ल इस होटल को चला रही है। सर बताइएगा, मुल्ला का होटल है, ये चाय बड़ी मशहूर है, बड़ी बड़ी नामी गिरामी शख्सियात यहाँ आती रही हैं, इसकी तारीखी पस मंज़र बताइए। ये बिफोर पार्टीशन होटल बना था। शुरू में ये लालकुर्ती में एक छोटी सी जगह से स्टार्ट हुआ था। इसमें पाकिस्तान के नामी गिरामी स्पोर्ट्समैन, इसमें इंडिया से आए हुए हॉकी के पुराने प्लेयर, उसके बाद क्रिकेट के और हर किस्म के सियासतदान इस होटल पे आके चाय पीते रहे हैं। इनका कट के बारे में ये मशहूर है कि जो एक दफ़ा ये कट पी ले वो दोबारा लाजमी इस होटल पे चाय पीने के लिए आता है। अब इस होटल पे तीसरी नस्ल है और हर वक्त यहाँ पे बहुत गहमा गहमी रहती है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका अपना एक मज़ा है और जो एक दफ़ा ये चाय पी ले वो खुद ही में चला आता है इस होटल पे। इसको मुल्ला का होटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो वालिद साहब थे उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, उस वजह से उन्हें सब मुल्ला गनी कहते थे और इस चौक का नाम भी मुल्ला होटल चौक कहा जाता है। तो यहाँ की चाय, आप तो काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं और आप कब से पीते आ रहे हैं? मुझे इस होटल पे आते हुए 50 साल हो चुके हैं और अभी तक मैं रेगुलर इस होटल पे आ रहा हूँ सिर्फ चाय और कट पीने के लिए। बाबा जी हमें ये बताएं कि इस होटल से कौन कौन सी शख्सियात यहाँ से चाय पीती रहेंगी? यहाँ पे जितने भी हॉकी के प्लेयर, फुटबॉल के पूरे पाकिस्तान के मशहूर प्लेयर, जिनमें अली नवाज़, उसके बाद जनाब गौस, उसके बाद क्यूम चंगेज़ी, जितने भी प्लेयर पाकिस्तान के, माया नाज फुटबॉल के प्लेयर, जो आर्मी स्टेडियम में मोहम्मद अली बोगरा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने या मौलवी तमीज़ुद्दीन आल पाकिस्तान फुटबॉल खेलने आते थे, वो लाजमी मुल्ला के होटल पे चाय पीने आते थे। और आर्मी स्टेडियम में जब भी पाकिस्तान टीम का फुटबॉल का कैंप लगता था तो यहाँ पे लाजमी वो पूरी टीम चाय पीने के लिए आती थी। इनमें पाकिस्तान के मशहूर एथलीट अब्दुल खालिक, जो के बहुत मशहूर प्लेयर थे जिनको परिंदा कहा जाता था एशिया का, वो भी इस होटल पे चाय पी चुके हैं। उसके अलावा और काफ़ी नामी गिरामी लोग इस होटल पे को रौनक बख्श चुके हैं। सियासतदानों में कौन कौन से सबका सदूर या सबका वज़ीर आज़म यहाँ? इसके बारे में यह है कि सदर ज़िया तक और चीफ साहब भी यहाँ तक आ चुके हैं और वो चाय का इससे लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। लाल कुर्ती एक बहुत मशहूर और फेमस जगह है। पाकिस्तान बनने से पहले लाल कुर्ती में यहाँ कौन होटल चलाता था, उसकी क्या तारीख है? वो इनके वालिद साहब थे, यहाँ मुल्ला अब्दुल गनी के नाम से मशहूर थे, तो उस वजह से ये मुल्ला का होटल मशहूर है। यहाँ पे लुधियाना होटल भी है, वो भी पार्टीशन के बाद का है, लेकिन इसकी मुल्ला के होटल की अपनी एक क्लास है और इसका कट बहुत मशहूर है। बाबा जी हमने ये देखा कि इस होटल में अभी उसको उस तरह अपडेट नहीं किया कि वही पुरानी तारीखी पस मंज़र चीज़ें, पुरानी तारीखी पस मंज़र में अभी तक होटल चला आ रहा है। इसका अमला, इसके स्टाफ, इनके मालिक बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं। वो हर एक के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं और हर फील्ड का बंदा इस होटल पे आता है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप यहाँ चाय पीते हैं तो अभी साथ से पराठा और ये आलू वाला पराठा वगैरह भी देते हैं, इसकी क्या खुसूसियात है? ये तो अभी शुरू हुआ, ये पहले भी था? नहीं, ये तकरीबन अभी 2-1 साल से ये पराठा आलू वाला इन्होंने शुरू किया है और इसका भी अपना एक जायका और एक मज़ा है और इनके रेट बहुत मुनासिब हैं। पराठे का क्या इन्होंने रेट रखा हुआ है? इनका पराठे का रेट आलू वाले का सिर्फ 80 रुपीज़ है। अच्छा बड़ा पराठा, मतलब एक बेहतरीन किस्म का पराठा। और यहाँ पे कट जो मिलता है वो 40 रुपये का और जो चाय है वो 50 रुपये। यहाँ का जो दूध है तो ये दूध भी इनका अपना, इनका दूध भी ये खालस और हर किस्म की मिलावट से पाक होता है और ये दूध जिसे लेते हैं उससे अपनी निगरानी में दूध लेते हैं।
हमारे जो नौजवान नस्ल देख रही है, जो जिनको इतनी तारीखी हिस्टोरिकल तारीख का नहीं पता, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे कि लाल कुर्ती जब आए? एक दफ़ा लाल कुर्ती मुल्ला के होटल पे ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इसके बाद वो हमेशा के लिए मुल्ला के होटल के गर्विदा हो जाएंगे। ये अभी जो चाय बना रही है, अभी तीसरी नस्ल के उनके पोते ये हैं? तीसरी नस्ल है पोते जी। हैं उनके पोते हैं, ये तीसरी नस्ल है। और उनके पोते अभी चाय इसको अभी चाय वो बना रहे हैं, तीसरी नस्ल, और बड़े अच्छा इखलाक वाले ये सब भाई हैं। चलिए नाज़रीन, हम उनके पोते से लास्ट चीज़ें जानते हैं कि वो अपने जो दादा जान की जो चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं, तो वो उनके क्या ख्यालात हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अब्दुल गनी साहब के पोते हैं, जो कि इस वक्त इस हिस्टोरिकल होटल को चला रहे हैं, लाल कुर्ती मुल्ला के होटल को। सर बताइएगा कैसा लग रहा है, अपनी नस्ल दर नस्ल अपनी मिजाज को आगे लेके चल रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। एक हमारा ये काम है, हमारे दादा ने स्टार्ट लिया था, इससे ही हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो इंशाल्लाह इसी को आगे रन करेंगे। हम तीसरी नस्ल हैं जो इस टाइम इसको चला रहे हैं, मतलब रन कर रहे हैं इसको। मेरे दादा ने शुरू किया था अपनी जवानी में, फिर वालिद साहब ने भी इधर ही किया। अभी हम मतलब मतलब मैं थर्ड जनरेशन से हूँ, मतलब इसको अब हम रन कर रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि कितना आपको फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप अपने दादा जान के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं, और पाकिस्तान बनने से पहले का ये सिस्टम शुरू है होटल वाला? ये पाकिस्तान बनने से पहले का शुरू है, और अल्लाह के हुक्म से ये मतलब हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारा ये काम है। हम इसको मतलब अल्लाह ने हमें इसी से इज़्ज़त दी है, तो इंशाल्लाह हम इसी को आगे रन करेंगे। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े वज़ीर आज़म यहाँ की चाय पी चुके हैं, तो यहाँ की चाय की क्या खसूसियात? बस ये अल्लाह का करम है और कुछ वालिद साहब की मेहनत है, जिस वजह से अल्लाह ने हमें इधर रंग लगाया हुआ है। हमारे जो सामईन हैं GN+ के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आप किस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे लाल कुर्ती होटल के हवाले से? लाल कुर्ती एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इधर आना चाहिए लोगों को, बाहर से भी देखें, विज़िट करें। इधर मुख्तलिफ़ अशियाए खुर्दनोश की और हैं, मतलब होटल हैं, आए वाले हैं और मतलब हैं दुकानें, इधर आएँ विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह अच्छा टेस्ट मिलेगा इधर से हर चीज़ का। यही हम पैगाम देना चाहेंगे कि आएँ लोग इधर। बाबा जी से मैं लास्ट रिमार्क्स जानना चाहूँगा कि लास्ट में ये क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा लास्ट में रिमार्क्स दीजिएगा कि बड़ा फ़ख्र महसूस करें, और फ़ख्र भी होना चाहिए। हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम इस होटल पे बड़ी खुशी के साथ, और पिछले 50 साल से हमारा इनके साथ एक गहरा तल्लुक़ है। ये होटल का अमला और होटल के मालिक जो हैं, इनका इखलाक और इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, और इनके प्यार की वजह से खुद मुल्ला होटल की तरफ आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी GN+ की ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरह अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।